प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं हम। सबसे पहले आएगा पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का टाइमिंग है 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व। 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व का टाइमिंग है पुरापाषाण काल का। ठीक है। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का टाइमिंग है 10 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मध्यपाषाण काल का टाइमिंग है। इसके बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का टाइमिंग है 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। ये नवपाषाण काल का टाइमिंग है। ठीक है, ये तीनों काल हो गए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। हम आगे देखते हैं अब। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य मानव सभ्यता के उस काल से है जिसमें मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। इसमें कोई भी लिपि नहीं है, कोई भी लेख नहीं लिखे मिले हैं हमें। सिर्फ और सिर्फ चित्र मिलते हैं, और वो भी आखेट के चित्र मिलते हैं, शिकार के चित्र मिलते हैं। इस काल का मनुष्य पाषाण निर्मित उपकरण पर निर्भर था। इस टाइम में मनुष्य ने जो भी उसके पास औजार थे वो सिर्फ पाषाण के थे, पत्थर से निर्मित औजार बनाए गए हैं। इस काल की पूर्णतः जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। जो इस काल की जानकारी है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। ठीक है, इस काल में कोई भी लेख नहीं प्राप्त हुए हैं, कोई भी लिपि नहीं थी। इस काल में सिर्फ और सिर्फ हम जो पता लगाते हैं वो चित्रों द्वारा पता लगाते हैं, और इस काल में जो भी चित्र बने हैं सिर्फ आखेट के चित्र बने हैं, मनुष्य के चित्र बहुत ही कम मिलते हैं। इसमें सिर्फ जानवरों के चित्र ही मिलते हैं, शिकार के। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। अब पहले हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था? प्राकृतिक गुफाओं का आविष्कार किया था। उसने क्या किया था? प्राकृतिक गुफाओं में वह रहता था। उसके पास कोई घर तो नहीं था, उसके पास सिर्फ प्राकृतिक गुफाएं थी जिसमें वह रहता था। पत्थर लकड़ी के भद्दे औजार बनाए थे उसने। जो औजार थे उसके पास उस टाइम पर भद्दे औजार थे, मोटे औजार थे, बहुत नुकीले औजार नहीं थे। पूर्व पाषाण कालीन मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। वह उस टाइम पे सिर्फ शिकार करता था। शिकारी उसका काम था, सुबह से शाम तक खाने के लिए वह शिकार करता था, जानवरों को मारता था और खाता था। पूर्व पाषाण कालीन मानव अपने हथियार क्वांटिजाइट पत्थर से बनाता था। वह जो अपने औजार बनाता था वो क्वांटिजाइट पत्थर से बनाता था, और इसीलिए उसको क्वांटिजाइट मनुष्य कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, पूर्व पाषाण युग का मानव अंगोला, चिंगलेटपुर तथा कडप्पा में निवास करता था। जो पूर्व पाषाण काल का मनुष्य था वो चिंगलेटपुर और कडप्पा में निवास करता था। ठीक है, अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कौन से काल को कहेंगे? पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का जो काल है उसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। उसको बोलते हैं हम मध्य पाषाण काल। ठीक है, इस समय वह औजारों को अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान करने में सफल हुआ। पहले की अपेक्षा जो उसके औजार थे वो अधिक सुडौल और ज्यामितीय रूप प्रदान कर लिया था उसने। वो थोड़े से नुकीले उसने बना लिए थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल के औजार माइक्रोलिथिक औजार कहलाए। इस टाइम के जो औजार थे वो कौन से औजार थे? माइक्रोलिथिक औजार कहलाए इस टाइम के औजार।
भारत में मध्य पाषाण काल के विषयों में जानकारी सर्वप्रथम CL कलाइल द्वारा 1867 ईस्वी में दी थी। सबसे पहले जो मध्य पाषाण काल की जो जानकारी दी थी CL कलाइल द्वारा दी गई थी। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर है। जो सबसे बड़ा पूरा मध्य पाषाणिक स्थल है वो कहाँ पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, इसके बाद आता है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी इसको बोलते हैं, नवपाषाण काल भी इसको बोलते हैं। ठीक है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को है। जो ये नवपाषाण काल है इसकी जो खोज की थी वो डॉक्टर प्राइमरोज ने की थी। मनुष्य ने नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया था। जो नवपाषाण काल था इसमें मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। गाड़ियां उसने बनानी शुरू कर दी थी जब पहिए का आविष्कार किया था। चाक का आविष्कार उसने कर लिया था। बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। नवपाषाण कालीन मानव पॉलिशदार पत्थर के हथियारों का प्रयोग करने लगा था। इस टाइम पे उसने क्या किया था? पॉलिशदार पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। जो औजार थे, पत्थर थे, उसको उसने बहुत ही रगड़ रगड़ कर बहुत नुकीला बना लिया था। पॉलिशदार पत्थर जैसा वो लगता था। नुकीले औजार बनाए उसने इस टाइम पे नवपाषाण काल में। उसने सर्वाधिक प्रयोग पत्थर की कुल्हाड़ी का किया था। जो उसका मतलब फेवरेट औजार था, जो सबसे अधिक प्रयोग किया गया वो था कुल्हाड़ी। ठीक है। ये नवपाषाण काल का कंप्लीट हो चुका है।